आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के बारे में समझेंगे। बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुर्की क्या होती है? जब न्यायालय में उपस्थित होने के लिए न्यायालय द्वारा कई बार आदेश का जारी करने के बाद, सम्मन वारंट जारी करने के बाद जब वो न्यायालय में ऐसा अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे न्यायालय में ऐसे अभियुक्त की संपत्ति को जब्त करने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसको हम कुर्की कहते हैं। तो 83 कहता है, पहला सब क्लॉज 1 की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। कि जहाँ पर 82 के अधीन कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद जो कारण थे उनको लेखबद्ध कर लिया जाएगा। उन कारणों के लेखबद्ध करने के पश्चात उसकी चल या चल संपत्ति को की कुर्की का आदेश दे सकती है 82 की कार्रवाई के बाद। इसमें अगर उस घोषणा जारी करते समय न्यायालय को यह शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा किसी भी प्रकार से समाधान हो जाता है, जानकारी मिल जाती है कि वह अभियुक्त उस संपत्ति को नष्ट करने वाला है, उस संपत्ति को उसके स्थानीय क्षेत्र अधिकारी से अलग हटाने वाला है, तब वह ऐसी उद्घोषणा जारी कर सकता है, कुर्की के आदेश दे सकता है। सेकंड सब क्लॉज कहता है, ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति किसी भी संपत्ति कुर्की प्राधिकृत करेगा। उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है प्रस्तावित कर दिया जाए। इसमें बताया गया है कि ऐसा आदेश उस जिले में ऐसा आदेश तब दिया जाएगा जब जहाँ पर वह उसकी संपत्ति है, उस संपत्ति उस जिले के उस जिला मजिस्ट्रेट उस जिले के जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे, उस जिला मजिस्ट्रेट के जिले में जो स्थानीय अधिकारिता वाले क्षेत्र में वहाँ पर संपत्ति स्थित है और वह इस संपत्ति को प्रस्तावित कर दिया जाए, तब वह कुर्की के आदेश दिए जाएंगे। थर्ड है, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की। ऐसी संपत्ति जिस संपत्ति पर जो आदेश दिया गया है कुर्की का, उस पर कर्जा है, ऋण है, तो उसकी कुछ किस अधीन की कुर्की की जाएगी, तो उसमें है अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, मतलब उसको कब्जा करके की जाएगी। रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी, यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं प्रमापक बोलते हैं, और रिसीवर को सीपीसी के अंतर्गत पढ़ भी सकते हैं, तो उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है उसकी देखरेख के लिए। उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का प्रदान करने या प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। कि जहाँ पर उद्घोषित व्यक्ति के जो संपत्ति है उसको रोकने के लिए कोई लिखित आदेश द्वारा की जा सकती है। इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो में से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। मतलब इन जो रूल्स बताए गए हैं, इन रीतियों में से किसी दो में या जैसा न्यायालय ठीक समझे आदेश दे दिया जाएगा। यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है, तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले की कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है। अन्य सब दशाओं में कि जहाँ पर जो संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है वह अचल संपत्ति है, तो उस धारा के अधीन 83 के अधीन कुर्की राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो राजस्व देने वाली भूमि है, जो जहाँ पर लगान वसूला जा रहा है, लगान लिया जा रहा है, ऐसी भूमि की दशा में उस जिस जिले की संपत्ति की कुर्की की गई है, तो उस जिले का कलेक्टर के द्वारा के माध्यम से की जाएगी, जहाँ पर जो उस कलेक्टर के स्थानीय अधिकारिता वाले क्षेत्र में जो भूमि स्थित है। और यह उसमें जो उनकी जो कंडीशन हैं, दशाएं हैं, उन दशाओं में की जाएगी। जैसे कब्जा लेकर की जाएगी, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी, या उद्घोषित व्यक्ति को उसमें निमित्त किसी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति को परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। जहाँ पर उद्घोषित व्यक्ति की जो संपत्ति है उस किराए देने के लिए, संपत्ति को देने के लिए, रोकने के लिए प्रतिषेध करने के वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। इन रीतियों में से जो दो में से की जाएंगी या जैसे न्यायालय ठीक समझे। अगला है फिफ्थ, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन या विनिश्वर प्रकृति का की है, तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके द्वारा तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश में विक्रय आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।
कि जहाँ संपत्ति कुर्क करने का जो आदेश दिया गया है वह विनिश्चित प्रकृति का है, मतलब नष्ट होने के योग्य है। ऐसी फसल है जो फसल की समय ख़त्म होने के बाद वह नष्ट हो सकती है, तो ऐसी फसल को कटवाया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा और उससे जो भी प्राप्त होगा एक वो न्यायालय के अधीन के आदेश के अधीन होगा। 6 सब क्लॉज कहता है रिसीवर की नियुक्ति, नियुक्त रिसीवर की शक्तियाँ, कर्तव्य, दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। इसमें जो रिसीवर नियुक्त किया जाएगा उनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या पावर्स हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व होंगे, उस सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 के अधीन जो रिसीवर की पावर्स दी गई हैं वो सब इसी के अधीन हैं, सम्मिलित हैं। थैंक यू।